हेलो, हैव ए नाइस डे। मेरी माता उर्दू भाषा जानती थी, उर्दू फारसी जानती थी। उसको श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने बड़ी देर बाद, मेरे माता के गुजर जाने के बाद भी उर्दू सीखा कि अगर कहीं देख रही हो ऊपर तो शायद उसे अच्छा लगेगा कि उसका बेटा उसकी तरह उर्दू पढ़ सकता है, उर्दू लिख सकता है। तो भैया वो उर्दू कई बार अपनी फेसबुक पर मैं वैसे ही 2 लाइनें लिख देता हूं। 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली, 2 लाइनें थी सिर्फ कि तेरा मुस्कुरा के बिछुड़ना याद आया, फिर वो शाम का मंजर याद आया, ऐसे करके लिखा मैंने। तो उसके नीचे कमेंट्स आए और कमेंट्स से मुझे लगा कि लोग सोचते हैं कि शायद मैं अपनी किसी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा हूं। तब जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, शायद कोई मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती थी, तब भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। I had never had any girlfriend in my life। और जब, माफ करना, मेरी माँ मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। आज बार बार उसका जिक्र आ रहा है क्योंकि मैंने एक पोस्ट पढ़ी ना, कमेंट पढ़ा कि कौन थी वो, ऐसे लिखा, कोई नहीं थी। मेरी माँ जब ये शक किया करती थी ना कि शायद मेरे किसी लड़की के साथ ताल्लुकात है, तब भी नहीं थी। मैं जोक्स भी लिखता हूं, अपने प्रीतम के बारे में लिखता हूं, सुहबी अपने प्रीतम के रंग रहती। अगर मेरा कोई दुनिया में मित्र है तो बाबा नानक है। अगर मेरी कोई दुनिया में सहेली है तो गुरु नानक की वाणी है। इसके अलावा ना तो मेरा कोई दोस्त है, ना कोई मेरी सहेली है, ना कोई मेरा रिश्तेदार है। ऑफ कोर्स आई हैव डॉटर्स, उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है। आई हैव माई सन, वेरी लविंग सन, उसकी वाइफ है, वेरी लविंग वुमेन। परंतु फिर भी मेरा प्यार सिर्फ गुरु नानक से है, उसकी वाणी से है। अगर उसकी वाणी में लिखा है ना कि सवेरे उठ स्नान कर, तो सवेरे ही उठता हूं, स्नान करता हूं। हुक्म है, हुक्म मानना पड़ेगा और खुशी से मानना पड़ेगा। पंजाबी में कहते हैं खिड़े मत है, खुशी खुशी मानना। ये तो बात थी एक। और दूसरी बात है, बड़ी प्यारी बात है, आपके वास्ते है, आपका जीवन बदल सकती है। सुन लीजिए, 1 मिनट की बात है। आज से लगभग 1.5 महीना पहले मैंने देखा एक लड़ाई, एक और ताकि लड़ने लग पड़ी। लकड़ी के ठेकेदार थे लगे हुए, लकड़ी की कटाई लगी हुई। तो कहने लगी ये जो 2 वृक्ष है ना, ये मेरे हैं, ये आपने काट दिए। मैं पुलिस के पास जाऊंगी, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाऊंगी, पता नहीं क्या क्या बोल। और उसने फॉरेस्टर वगैरह इकट्ठे भी कर लिए। मकसद उसका सिर्फ पैसे ठगना था। तो मैंने कहा भैया ये क्यों झगड़ा बढ़ाना है। एक लड़का जो ये ठेकेदारी करता था वो मेरा थोड़ा वाकफ था। मैंने कहा क्यों झगड़ा बढ़ाते हो, जो कुछ कहती है इसको दे दू के दफा करो। तो उसने खूब मोटी रकम उनसे ऐंठ ली।
उसी वक्त मैंने सोचा कि ये पैसे जो इसने नाजायज तौर पर लिए हैं, ये इसको बहुत भारी पड़ने वाले हैं। 1 महीना भी नहीं गुजरा, बल्कि उसी दिन, उसी रात उसका हस्बैंड बीमार हो गया, पीजीआई गया, पीजीआई से उन्होंने जवाब दे दिया, फिर दूसरी जगह गया, तीसरी जगह गया, यानी महीना भर वो बीमार रहा। और भाई 1 महीने में जितने पैसे उस औरत ने ठगे थे ना तो ठेकेदारों से, उससे लगभग 20 गुना ज्यादा वो खर्च कर बैठी अपने हस्बैंड पर, और फिर उसका हस्बैंड चलाना करके जैसा बीजे 100 लुणे कर्मा संदड़ा खेत। गुरु नानक की वाणी कहती है कि जो कुछ तू बीज रहा है वही काटना पड़ेगा, वही फल तेरे को मिलेगा। पाप किया है तो पाप, पुण्य किया है तो पुण्य। किसी को प्रेम दिया है तो बदले में प्रेम मिलेगा, किसी को गालियां निकाली है तो बदले में गालियां ही मिलेगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कीकर बीज के, कांटेदार वृक्ष बीज के अगर आप उम्मीद करो कि मुझे इससे बादाम प्राप्त हो जाए, मुझे इससे आम प्राप्त हो जाए, इम्पॉसिबल। कांटे बोए हैं तो कांटे, फूल बोए हैं तो फूल। तो आप जब भी किसी के साथ नाजायज करने लगो, आप जब भी किसी का हक मारने लगो, तो एक बात याद रख लेना, आप उसके वास्ते नहीं कर रहे, उसको तो जो नुकसान आपने कर दिया सो कर दिया, आपको ही भुगतना पड़ेगा। मैंने देखा है लोगों ने दूसरे का हक मारा है, दूसरे की जमीन हड़प ली, अपना बेटे की डेथ होगी उनकी आंखों के सामने, नौजवान मैरिड। इस करके सदा सिर नीचा करके चलिए, अहंकार से बचिए, लालच से बचिए। अहंकार और लालच 2 ऐसे अवगुण हैं जो आपका जीवन बर्बाद कर। नमस्कार।